जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। जो देश आतंक के पानी से हिंदुस्तान को डुबाने की कोशिश कर रहा था, आज खुद ही अपने जाल में फंस गया है। भारत ने पहले बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया और अब पाकिस्तान को पानी में ही बहा दिया। तो भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया गया था। भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है और पानी रोकने की बात कही है। अब भारत ने झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। पहले पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाया और अब पानी को ही आफत बना दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बाढ़ के हालात हो गए हैं। पीओके के हिस्से में झेलम नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने हटियन बाला क्षेत्र में जल आपातकाल घोषित कर दिया है और मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने के ऐलान किए जा रहे हैं। झेलम नदी के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी के चलते पीओके के कुछ इलाकों में उथल पुथल मच गई है। तो पाकिस्तान अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान से चुन चुनकर हिसाब लेगा और आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रुक करेंगे मेहमानों का। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जल संधि तो टूट गई है, लेकिन उसके बाद उसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो पाकिस्तान में दिखने लगा है। सर, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर पीके सहगल जी, ये बताइए कितना प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये सब सोची समझी साजिश है भारत की। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सोची समझी साजिश है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। जो पाकिस्तान ने किया है पहलगाम में, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ वॉर। चुन चुन के उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को निशाना बनाया और जिस बेरहमी से उनको मारा गया वो सारी दुनिया ने उसको देखा। अभी पाकिस्तान के जो LOC के ऊपर जितनी भी उनकी रेल लाइन है या रोड है, मुजफ्फराबाद से होके जाती है। इससे उनका पूरा का पूरा जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है तबाह हो गया है। उनका जो रीसप्लाई है खत्म हो गया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो आगे कश्मीर के आगे श्रीनगर वगैरह में, रजौरी-पुंछ के इलाके में, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान को साफ तौर पे हिंदुस्तान इशारा दे रहा है, अगर आप हमारे साथ गलत कार्रवाई करोगे तो हम आपको बड़े हर प्रकार से सजा देंगे। और यही एक किस्म से सजा देने का फैसला हिंदुस्तान का किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बड़े सोचे समझ से किया हुआ है। पहले हमने उनको बोला कि हम सिंधु जो जल है उस आपको हुक्का पानी बंद करेंगे, लेकिन वो तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। उसको करने के लिए आपको 10 से 15 साल लगेंगे और लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सिर्फ इंटेंशन है और साफ तौर पे कहा है कि हमने ये इसको स्थिति को अबेयंस में रखा है। हम चाहते हैं कि इस दौरान आप हर प्रकार से जो साजिश करते हैं हमारे खिलाफ, जो हादसों को अंजाम देते हैं, अपनी सरजमी से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीजिए और हम भी आगे से कोई आपके खिलाफ इस की कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर आप इसको बाज नहीं आएंगे तो हम आपको का पानी दोनों बंद कर देंगे और आप पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी पहले धमकी दी गई थी कि मान जाइए, सुधर जाइए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब उस धमकी को यथार्थ में करने की कोशिश की जा रही है। अब समझाया जा रहा है कि वो सिर्फ धमकी नहीं थी, वो बात सच थी जो अब देखने को मिल रही है। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से भारत को लेकर कहा जा रहा है कि भारत जानबूझकर ये सब कर रहा है, जब जल सिंधु ही ब्रेक हो चुकी है, जब यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि भारत की तरफ से अब इस संधि को तोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब पानी जाएगा झेलम नदी से तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी कैसे? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बातें की वो मैं समझ नहीं सका। शायद कोई ऑडियो का इशू है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि उन्होंने क्या किया, इसलिए मैं आपके सवाल पे ही रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखें अभी जो इस तरह की खबरें आ रही है और जो आपकी फुटेज भी चल रही है कि जो हमारा झेलम का रिवर है उसमें आपने बहुत ज्यादा पानी जो है वो इस तरह से आपने छोड़ दिया है। और ऑब्वियसली जो सिंध तास का मुआहदा था उसमें ये चीज तय थी कि जब भी जो इंडिया है वहां से पानी आएगा उसकी पेशगी इतला दी जाएगी। ये सब चीज उसमें लिखी हुई थी। आज ठीक है, मतलब जो भी पहलगाम के अंदर हुआ है उसके बाद इंडिया ने इसको
एज इंस्ट्रूमेंट लिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं या हम इससे बाहर जाते हैं, जो भी है। लेकिन प्रैक्टिकल इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का और हमारा एग्रीमेंट नहीं था, इसमें वर्ल्ड बैंक ने जमानत दी है और इस पे नेहरू जी के साइन है बाकायदा। तो ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल इंडिया को अपना ये फैसला जो ये नहीं, लेकिन रिवर्स हुसैन करना जावेद जी, पड़ेगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी बातों पर कभी डटा रहा है? आतंकवाद को लेकर कितनी बार पाकिस्तान को समझाया है, लेकिन आपने कभी देखा? लगातार कार्रवाई की जाती रही, भारत में यहाँ पर घुसपैठ कराई जाती रही पाकिस्तान के द्वारा। तो कम से कम समझना चाहिए ना, दो देशों को मिलकर ही आपस में बातचीत और संबंध अच्छे रखने होंगे। सिर्फ एक देश ऐसा करे तो ये संभव नहीं है। और जावेद देखिए, जी, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि दोनों को मिलके चलना चाहिए, दोनों को मैच्योर होके आगे जाना चाहिए। अब ये 65 नहीं है, ये 71 नहीं है, ये 48 नहीं है, तो जो नया दौर है इसके हिसाब से आगे चलना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि जो एक वाकया हुआ, जो मतलब आपके कश्मीर के अंदर एक वाकया हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत जगह के अंदर, हमने उसको कंडेम किया है। अगर आप कहें कि यार इसको पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम ने इसको कंडेम नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो नहीं कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत कमाल हुआ, इस हुसैन तरह की जावेद और भी जी, चीजें आप होनी चाहिए। कंडेम करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, आपकी सरजमी पर ये सारे आतंकी पल रहे हैं। एलईटी की बात कर लीजिए, कुछ दिन पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी, हमास के आतंकी मिल रहे थे वहां पर, स्वागत हो रहा था उनका। तो एक बड़ी प्लानिंग साजिश तो रच दी गई थी उस वक्त भी। तो उस वक्त अगर आप देखिए चाहते हैं, इस बात से इनकार करते हो, तो अपनी सरजमी पे इन आतंकियों को क्यों पाला हुआ है? डालिए इन्हें जेल में। देखिए मैम, बात ये कि इसमें अगर ये हमारी हुकूमत ने भी क्या दिया, और कल ये चीज दोबारा एक रिपीटेड उन्होंने एक बयान भी दिया है, ठीक है। और वो बयान ये कि अगर इंडिया को लगता है कि ये वाकया जो है ये पाकिस्तान के अंदर से हो, तो हमारे साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें। आपका क्या ख्याल है कि हम इससे बहुत खुश होते हैं कि हमारे इंडिया के साथ जंग हो जाए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, ये कोई दो जो घर है उनकी जंग नहीं, दो मुल्क है। आपका एक बड़ा मुल्क है, हम आपके हमसाए हैं, और जंग हल नहीं है मसले का। ना आपको इसका फायदा होगा ना हमें इसका फायदा होगा। लेकिन बात वही है कि आपको शक पड़ता है कि यार ये जितने भी दहशतगर्द है ये हमारे मुल्क से ऑपरेट हो रहे, तो ठीक है। अच्छा, ये इसके बता सबूत दें। दीजिए, जो सेना अध्यक्ष मुनीर थे, उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को लेकर जहर उगला और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, और आपके पूर्व सैनिक अधिकारी कह रहे हैं हाँ इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, तो उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं मानेंगे कि हाँ पूरी साजिश पाकिस्तान में रची जाती है, सेना इसके पीछे होती है, आवाम का ध्यान नहीं रखती सेना? वो तो साफ हम समझ सकते हैं, जिस तरह से भगड़ों की तरह भाग रहे हैं अब। देखिए, बात ये कि मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, मैं आ भी रहा हूँ उनके शोज में, आपके चैनल पे और किसी और चैनल पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिम साहब का इतना हवा क्यों बनाया हुआ है। मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आती, शायद वो कुछ सुपरमैन है या क्या है, कि उनके बारे में, उनके हर एक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास कि उनकी फैमिली जो है वो बाहर चली गई है, उन्होंने ये बयान दिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, उनके बयान को मिस कोट किया गया, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की। अब आप ये कहें कि इस थ्योरी का पाकिस्तान से जी। ताल्लुक क्या, तो 47 नहीं हुसैन में जावेद जी, इसमें बहुत यही तो कुछ थी कहा गया theory। था, आपको सिर्फ टू नेशन थियरी ही समझ में आई, लेकिन उस वक्त जो बयान दिए गए थे वो हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जहर उगला गया था। शायद आप उसे सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जाहिर सी बात है आप उस देश के वफादार हैं, आप मानेंगे भी नहीं। ठीक है, जनरल पीके सहगल जी, क्या ये वाकई ये बात जस्टिफाई नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर जो सेना अध्यक्ष मुनीर है इस तरह का जहर उगलते हैं, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें सावधानी पूर्वक अपना बयान नहीं देना चाहिए था? देखो जावेद जी, आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहले आपने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बातचीत की, इसी माफिक पठानकोट के ऊपर जब हमला हुआ था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी। हिंदुस्तान ने आपके यहाँ से लोगों को बुलाया, आपके ISI वाले भी आए थे, पठानकोट एयरबेस में भी गए थे, जो एक सुपर सीक्रेट बेस है। लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो आपने हमको इजाज़त नहीं दी। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। और वास्तव में जो भड़काऊ भाषण आपके चीफ ने दिया था, वो तो दुनिया के कोई भी आर्मी, सीनियर आर्मी अफसर, एक जनरल भी या मेजर जनरल भी, ब्रिगेडियर भी इस माफी की बातचीत नहीं करेगा जिस माफी का आपके चीफ ने किया था। और वो एक किस्म से फाइनल सिग्नल था और जो हुआ उधर पहलगाम में। और उसके बाद में आपके कर्नल जो है उधर लंदन में, उन्होंने कल किस माफी की कार्रवाई की। आप देखते हैं, आप जानते हैं, आपने सुना है, आपने देखा है। अगर आपकी आंखें बंद भी हैं तो खोल लीजिए उनको। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की यही है
उस देश का सिखलावे। तो ये भी देखिए पीओके में अगर यहाँ पर जिस तरह से तोपखाने बनाने की बात कर रहा था पाकिस्तान, उसको देखते हुए भी विरोध होने लगा है। खुद पीओके के लोग अब पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी शायद पाकिस्तान को कभी ये समझ में नहीं आया कि वो जो करेगा उसका अंजाम क्या होगा। हुसैन जी। नहीं नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता सर। कि देखें, यही तो बात है कि आप हमारी अमन की जो भाषा है, आपको लगता है वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इंडिया से खौफ होता है। अगर हम कंडेम कर रहे हैं, एक वाकया वहां पे हुआ है, वहां पर खुली दहशतगर्दी हुई है, मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ है। हम तो ये भी नहीं कहते वो सब हिंदू थे या उसमें मुसलमान थे। हमें इतना पता है कि वो जो भी थे इनोसेंट लोग थे, ठीक है, और हमने उनको कंडेम किया। और आप कह रहे हैं हम कंडेम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपका खौफ है। मतलब इससे ज्यादा मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, एक सेंसलेस बात। अगर मैं अभी जनरल साहब को आपके शो में ये कुछ चले सर, हमने तो फिर भी आपके मतलब इस वाक्य को कंडेम किया, आज आप हमारे सामने अभी शो में जाफर एक्सप्रेस के वाक्य को कंडेम करें, आप कभी नहीं करेंगे। यही फर्क है आपका हमारा। जब भी हम आपके साथ सिंपथाइज होते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम आपसे दब गए हैं। दबता कोई नहीं है साहब। पाकिस्तान के अंदर इंडिया का कभी किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं। आज भी जिंदगी यहाँ पे चल रही है, हमें कोई खौफ नहीं कि इंडिया बॉर्डर पे अपनी फौज ले आया है, जंग के जो सहाय यहाँ पे आ गए, किसी किस्म का खौफ नहीं है। लेकिन बात यह कि अमन की बात को ना ये मत समझा जाए कि हम दब चुके हैं। हम आज भी कह रहे हैं, मैं दोबारा अपनी हुकूमत का वो बयान आपके शो में रिपीट कर रहा हूं कि हम बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान पे जंग थोपी जाती है, ऑब्वियसली हम अपने मदरलैंड के दिफा के लिए तैयार हैं, उसमें कोई शक नहीं। हुसैन साहब, लेकिन कितने मौके दिए पाकिस्तान को संभलने के लिए, सुधरने के लिए, कितने आतंकियों के डोजियर भेजे गए हैं, लेकिन कभी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें हमेशा सेफ रखा गया, सुरक्षित रखा गया, ऐसे आतंकियों को जो बार बार भारत में घुसपैठ करते रहे। अब आप खुद देखिए कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, तो ये क्या है? फिर आपको लग रहा है यहाँ पर शांति की वार्ता के लिए भी कुछ स्पेस बचा हुआ है? हालांकि शांति वार्ता तो अब नहीं होगी किसी भी हालत में, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। भारत ने हमेशा धोखा खाया है पाकिस्तान से। देखिए मैम, अब आप खुद देखें, अब आपने इसमें बिलावल भुट्टो की बात की, आप खुद समझे, आपको क्या लगा जब एक दिन सुबह सो के इंडिया के खिलाफ बयान दे दिया? इससे पहले आपने उनके मुंह से इंडिया के खिलाफ कितने सुने हैं बयान? उनको और उनकी पार्टी को पाकिस्तान लिबरल पार्टी कहते हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा एंटी इंडियन है ही नहीं वो। लेकिन बात ये, उन्होंने जो कुछ किया ना वो रिएक्शन में किया। जब इंडिया ऑब्वियसली हमारा पानी बंद करने की धमकी देगा, तो हमारी हुकूमत ने, हमारी स्टेट ने जो एलामिया जारी किया, डेक्लेरेशन, वो आपके सामने है। उसमें साफ लिखा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, ऑब्वियसली उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। तो हुसैन जावेद जी, पानी क्यों रोका गया ये भी बता दीजिए जरा। ये मैं आपको सही बताऊं, लेकिन वही बात है कि आप इससे कभी एग्री नहीं करेंगी और हमारे पैनलिस्ट भी कभी एग्री नहीं करेंगे। ये आप लोग हड़बड़ा के आप लोगों ने फैसला किया है, आपने इसकी इम्प्लीकेशन देखी नहीं है। मैं वही कहूंगा, ये टेक्निकल मुआहदा है, इसमें भी आप लोग सियासत ले आए। जहां पर आतंकी मिलते हैं वो पाकिस्तान की जमीन ही होती है। आप ठीक है मार गिराइए उन्हें, कर दीजिए उन्हें जेल खानों में कैद, तो कोई कार्रवाई भी तो पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को लेकर नहीं करता है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं, आप अमन शांति चाहते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई करते? रास्ता तो आपके यहाँ से ही होकर आता है, पीओके से होकर आता है, तो क्या माना जाए? अगर आप उन्हें वहीं पर नेस्तनाबूद कर दे तो वो भारत तक पहुंच ही ना पाए, अगर आप अमन शांति की बात करते हैं तो। देखिए मैम, तो बात वही ना कि हम वही तो कह रहे हैं, हमारा फोरम हाजिर है, एक फोन कॉल पर हम लोग हैं, आप हमारे साथ जो भी एविडेंस है शेयर करें। आप शेयर भी नहीं करते। कितनी बार आपको एविडेंस शेयर किए गए हैं, पाकिस्तान को कितने सबूत दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला है। देखिए ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, इतने सालों का ये रिश्ता बना हुआ है और लगातार शांति वार्ता की कोशिश भारत हमेशा करता रहा, लेकिन आतंकवाद कभी नहीं रुका। भारत के खिलाफ जो जहर है वो कभी खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। वजह नहीं पता क्या वजह थी, टू नेशन थ्योरी थी, दो देश अलग अलग बट गए, लेकिन उसके बाद भी जो जहर पाकिस्तान के अंदर था वो आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं, पता है क्या, बेसिकली मैंने हमेशा हर फोरम पे इस बात की हिमायत की है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं कभी एंटी इंडियन नहीं हूं, ना हमारा आम आदमी कभी एंटी इंडियन रहा है। लेकिन हमने आज के इंडिया में, जो आज के हिंदुस्तान है ना, जिसको खासकर हम लोग, मैं आपसे सही बात करूं या मैं आपको अपने वतन की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, एक आम आदमी की, कि जितने हम लोग एंटी इंडियन नहीं है, हमारा शायद आपकी हुकूमत से, आपकी स्टेट से इख्तलाफ होता है, आम इंडियन से कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद जो हिंदुस्तान का माहौल बना है, जिस तरह से आपके समाज में इतना कट्टरवाद आया ना, तो अब आपने तमाम अपनी कौम को भी एंटी पाकिस्तान कर दिया। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। इंडिया तो एक सेकुलर मुल्क था, हम आज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नहीं, आम नागरिकों को अब तो
देखिए, जिस तरह से आपकी सेना के अध्यक्ष बातें करते हैं, जिस तरह से सेना अध्यक्ष लगातार कोशिश करते हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने की, हिंदुओं के प्रति जिस तरह से यहाँ पर आपके अध्यक्ष मुनीर ने जो भाषण दिया, जो बातें कही, वो उकसाने वाली थी। अगर आप ये कहते कि आवाम उस मामले में शामिल नहीं है तो ठीक है, लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा? पाकिस्तान का वो नागरिक जो वहां पर अमन और चैन चाहता है, लेकिन जो आपके लीडर्स हैं वो शायद ऐसा नहीं चाहते। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज चर्चा हो रही है कि अब जिस तरह से सिंधु जल संधि हुई थी उसे ब्रेक किया गया और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर पीओके में बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है झेलम का पानी भारत की तरफ से छोड़ा जा रहा है। हालांकि जो संधि हुई थी वो ब्रेक होने के बाद अब कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। शायद यही वजह रही कि पानी अगर आया भी तो उन्हें पता नहीं चल पाया। देखिए, पानी जल संधि तो ब्रेक करना जरूरी था, उनका बहुत दिनों की बात हुई थी। अब जिस तरीके से जल संधि साइन हुई थी उसमें इतना पूरा पाकिस्तान हैवी था, 88% पानी उनको दो, उनको पैसे दिए कैनाल बनाने के लिए। इन्होंने वॉर भी लड़ी 65 में, 71 में, फिर भी उनको हम पैसे देते हैं कैनाल बनाओ। अभी ये गर्मी का समय है, ये कह रहे हैं हमें ज्यादा पानी दे दिया। अरे इस समय तो पानी नहीं देना चाहिए था। और पानी कहाँ से गया, चला गया, क्या है? दे शुड बी हैप्पी, जावेद साहब शुड बी हैप्पी कि इस गर्मी में जहाँ पानी कमी हो रही है उन्हें पानी मिल रहा है। परेशानी तब होगी जब मानसून में देंगे ज्यादा पानी। गर्मी की बाढ़ तो टॉलरेबल है, जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी, अच्छा ही होगा, इनके खेत भी ठीक होंगे। अभी तो उनको खुश होना चाहिए, परेशान होने की क्या जरूरत है? अब ये भाई इंटरनेशनल मूव तो होगा नहीं मेरे ख्याल से इंडिया का। गर्मी में जब पानी तो हमें भी जरूरत है। ये पता नहीं किस तरीके का एजेंडा है और क्या फैला है, और आपको एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है इस थिक समर में जहाँ पे सब जगह सूखा आएगा। शुड वी फील हैप्पी? हाँ, इंडिया भी परेशानी उनको करेंगे। बॉम्ब, ये वाटर बॉम्ब यूज होता है, अभी नहीं करेंगे मॉनसून। तिवारी साहब, सर पानी इतना पहुंच चुका है कि लोग डूबने लगे हैं यहाँ पर। परेशानी ये है, बहुत ज्यादा ही डूबे, सो भी थोड़ा सा है, दे शुड बी हैप्पी। इतने जब मैं भी अगर दिया भी है तो इंडिकेशन ही है, ये भी तो शेयर करें। इनको पानी के लेवल में जो स्टैटिस्टिक शेयर करनी है तो ये भी शेयर करें, कम से कम थोड़ी अपनी आदतें सुधारें। हमारे लोगों को तंग मत करें अंदर घुस के, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान को, पुराना हिंदुस्तान समय रखा है, पूरा समय रखा है। ये वाटर ट्रीटी भी साइन हुई, ऐसी साइन हुई कि सब हम इन्हीं को दे देंगे, कैनाल बनाने के लिए पैसे भी दे दिए। और उसके बाद से ये 65 में उन्होंने एक एडवेंचर किया हमारे अगेंस्ट, 71 में किया, फिर भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अरे कुछ तो कदम उठाना चाहिए। अब 2 बार इन्होंने, इस सरकार ने भी इंडिकेशन दिया, तो ये नी जब रिएक्शन हमने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन 1-2 इनको दे दिए और ये लोग सोचे कि ये लोग सब सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन भारत हमेशा ही खाली एक एक्शन का रिएक्शन नहीं देगा, हमें तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेने हैं ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं पड़े। इस सरकार का जो स्टेप है, पानी बंद करना, लोगों को करना, और ये सोशल साइट बैन करना, और इस तरीके से जिस डर से ये अपनी पाकिस्तानी जनरल अपने फैमिली को वापस भेज रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है आर्मी को डिमोरलाइज करना, इस सिचुएशन तक डिमोरलाइज करना, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। कि 2-3 कदम सरकार बड़ी अच्छी तरीके से उठा रही है, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुरंत कोई रिएक्शन नहीं ले लिया, तुरंत कोई स्ट्राइक नहीं किया, पानी बंद किया, हुक्का बंद करेंगे। अभी बलूचिस्तान के लोग ज्यादा एक्टिव होंगे, उधर कम होगा। और जिस तरीके से कुछ समय के बाद उनकी आर्मी अपने आप डिमोरलाइज हो चुकी होगी कि आगे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। जैसा सुबह आप बता रहे थे कि ये लोग अब दूसरे टेररिस्ट जिनको ट्रेंड किया हुआ है, जिनको रिक्रूट किया है, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएंगे, लेकिन वो कब तक लड़ सकते हैं? वो अंदर घुस के 10 गोलियां मार सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पूछ के मार सकते हैं जहां पुलिस नहीं है, लेकिन वो फौज को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो अब फौज इसीलिए बुला रहे हैं कि फौज उनकी टोटली डिमोरलाइज हो गई है। अब ऐसी डिमोरलाइज हो जाएगी कुछ समय के बाद कि इंडियन आर्मी जब चाहेगी जस्ट वॉक ओवर, उनको वॉक ओवर कर लेंगे। वहां भी बांग्लादेश जैसे अपनी 71 वॉर जैसे। बिल्कुल। और सर इस वाक्य से ये समझा जा सकता है, जो खबर आ रही थी कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बुलाया जा रहा है, सहगल साहब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या यहाँ की आर्मी में इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें आतंकियों की सहायता लेनी पड़ रही है भारत से लड़ने के लिए? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में दम नहीं है, पाकिस्तान में उस माफी की मोटिवेशन नहीं है, उस माफी का मोरल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी में वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। मुनीर खान के खिलाफ आधे से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर तो उसके खिलाफ हो चुके हैं। पुराने सीनियर आर्मी ऑफिसर जो है, रिटायर्ड चीफ है, उन्होंने साफ तौर पर हुकूमत को कहा है कि उनको हटा दिया जाए, वो काबिल नहीं है। उन्हीं की आर्मी के लोग जो है बलूचिस्तान में पोस्ट होने के लिए इनकार कर रहे हैं, वो पख्तूनख्वा में पोस्ट होने के लिए इनकार कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं वहाँ जाने का मतलब है कि हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार टूट जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारे जो
लीडर्स हैं, लीडर्स को कोई परवाह नहीं, वो हमको मरवा देते हैं, लेकिन खुद जो है महलों में रहते हैं। पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल डूबी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुनीर खान और 3-4 सीनियर ऑफिसर्स ने अपनी फैमिलीज को इस समय बाहर भेज दिया। किसी ने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, किसी ने न्यू जर्सी में भेज दिया, किसी ने कनाडा में भेज दिया, किसी ने लंदन में भेज दिया। और ये जावेद जी जो बात कर रहे थे, हिंदुस्तान हमेशा अमन चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर में गए बस में, और पाकिस्तान ने क्या किया, कारगिल कर दिया। फिर 2014 के 31 दिसंबर में जी मोदी जी नवाज शरीफ के घर पहुंचे, उनकी माता जी के पांव भी छुए, लेकिन उसके अगले दिन फर्स्ट जनवरी को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया। सो हर बारी जो हिंदुस्तान ने अमन की कोशिश की, उल्टा हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया। और फिर ये कह रहे थे ये इंटरनेशनल संधि है, जो हमारी संधि है इंडस वाटर ट्रीटी की, ये बाइलेटरल संधि है, और इसको सिर्फ साइन किया था हिंदुस्तान ने यूएन के दबाव के अंदर, वर्ल्ड बैंक के दबाव के अंदर। इट्स नॉट एन इंटरनेशनल, इट्स अ टोटल बाइलेटरल। और ये जो झेलम का रिवर की भी बात कर रहे हैं, ये भी बाइलेटरल एग्रीमेंट्स है, और ये बाइलेटरल एग्रीमेंट्स होती है बिटवीन पीपल हु अंडरस्टैंड ईच अदर, हु वर्शिप ईच अदर, हु लव ईच अदर। पाकिस्तान का आवाम साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं, शायद पत्रकार भी चाहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपनी अहमियत को कायम रखने के लिए किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ, और वो अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी आर्मी और आईएसआई अपने आप को सुरक्षित रखती है, दो देशों की नागरिकता लेकर रहते हैं कि जब मौका होगा दूसरे देश में भाग जाएंगे। हुसैन जावेद जी, ये बहुत समझना जरूरी हो गया है कि यहाँ की सेना और आईएसआई किस तरह से काम करती है, और इसमें जो आम नागरिक है, जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तो उनकी आवाजों को दबाया भी गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैंने सर की बात सुनी, मैं तो हैरान रह गया हूँ सुन के। मतलब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि यार इंडस वाटर का जो मुआहदा है उसको बायलैटरल बता रहे। पढ़ तो ले, मतलब उसके चंद प्रिंट आउट्स निकलेंगे, आपके सामने आ जाएगा, वरना आपका पूरा आर्काइव है। जाहिर बात है उसकी कॉपी आपके पास भी है, उसकी कॉपी हमारे पास भी है। जावेद साहब, यूएन में तो आप गुहार लगा रहे थे। हाँ, यूएन में तो गुहार लगा रहा था पाकिस्तान, तो वहां पर आपकी सुनी गई कि नहीं सुनी गई? मैम आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड तो करने दें कम से कम। बोलिए। मैं सिर्फ इसमें ये कह रहा हूँ कि देखिए, उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो सिग्नेटरी है, उसकी जमानत है। ये को इंडिया पाकिस्तान ने आपस में तय नहीं किया है, उसको बायलैटरल कैसे कर सकते हैं आप? वो तो है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसमें शिमला की बात करें, वो है बिल्कुल, वो बिल्कुल दो जो देश है उनके बीच का एक आपस में एग्रीमेंट है। लेकिन आप ये जो 1960 का मुआहदा, ये बायलैटरल बिल्कुल नहीं है। तो आप पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस की मतलब नफी कर रहे हैं। मैं तो उस पर हैरान रह गया हूँ। दूसरी बात है, आपने इस पे ये बात की है कि मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले भी इंडियन मीडिया पे कई दफा कहा कि प्लीज मुझे वो फुटेज दिखाएं, उन अफसरान, उन और वो जो ऐसे हमारे जवान है जो कह रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान नहीं जाना, जो पाक फौज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन वो आप लोगों के पास ना कोई सबूत है ना फुटेज है। कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई सबूत तो दिखाएं। आर्मी ऐसे नहीं होती है। अभी हमारे जो दोनों पैनलिस्ट है, इनका ताल्लुक आर्मी से है, और हम इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि जो भी सेना का बंदा है, चाहे वो इंडिया का है, पाकिस्तान के, हम हमेशा उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है जावेद साहब, एलओसी पे फायरिंग क्यों की जा रही है? आप लोग तो अमन शांति चाहते हैं, अभी तो कुछ कहा भी नहीं गया है, भारत की तरफ से कुछ किया भी नहीं गया है, तो फायरिंग का क्या मतलब है? मैम, फायरिंग तो आपकी जानिब से भी हो रही है, दिन रात हो रही है। नहीं, रिटेलिएट तो किया जाएगा ना। फिर शुरुआत तो यहाँ पर पाकिस्तान ने की है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग आपकी तरफ से स्टार्ट हुई है। स्मॉल आर्म्स है, अभी जो हिंदुस्तान केवल रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी जो हमारे पैनलिस्ट है यहाँ पे, हो सकता है इनमें से किसी ने कश्मीर में सर्व किया, आई डोंट नो, ये उसको बेहतर अंदाज से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने कश्मीर में सर्व किया होगा, तो उन्होंने एलओसी पे भी सर्व किया होगा। और एलओसी को हम सब जानते हैं, वो एक आम किस्म की सरहद नहीं है। वहां पे कभी भी कहीं से भी टेंशन हो सकती है। कई दफा आपकी ओर से भी फायरिंग आ सकती है, हमारी ओर से भी आ सकती है, और उसकी कोई वजह नहीं होती है। वहां पे टेंशन हो जाए करती, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। यही वजह है। अभी तो हालात खराब है, ऑब्वियसली जब हालात खराब होगी तो उसमें शेलिंग कहीं से भी हो सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक होने के बाद ही क्यों हो जाती है फायरिंग? देखिए, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इंडिया की ओर से हुई या हमारी ओर से हुई। मैं इसमें आपके साथ हूँ, वो एक बड़ी इंटेंस जगह है। नहीं, फिर कैसे बातचीत होगी? शांति अमन की बातचीत हम कैसे समझे? अगर आप करना भी चाह रहे हैं, आपके पीएम कह रहे हैं शहबाज शरीफ की हम बात करना चाहते हैं, एक तरफ तो आप एलओसी पर फायरिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी जो सेना है वो हुकूमत से अलग है। आपका जो देश है वो सेना चला रही है, वो अलग कार्रवाई कर रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं।
देखिए हमारी फोर्स एक सफर को भी उनके साथ है। अब आपने कहा ना कि इसमें आपने बातचीत कैसे करनी, बड़ा आसान तरीका है। आपकी हुकूमत के पास MAE है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक उन्होंने बयान देना है कि हम बातचीत करते हैं, ये हमारे पास सबूत है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, आइए इस पे करें बात। इतना ही टाइम लगता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बातचीत का माहौल बनाना होता है और हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तरीका यही होता है। नहीं देखिए, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके पीएम हैं वो या आपके जो रक्षा मंत्री है वो ये तय करेंगे कि LOC पर फायरिंग होगी नहीं होगी, किस तरह से सेना आगे बढ़ेगी, तो ये तय कौन करता है? या तो सेना अध्यक्ष ही कर लेते हैं सब कुछ तय। एक तरफ तो देखिए आपके शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम बातचीत की तरफ रास्ता निकाल रहे हैं, शांति और अमन की बात करें, ईरान का भी इंटरवेंशन हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके सेना अध्यक्ष है उनकी कुछ और ही चल रही है। उन्होंने निर्देश दे दिया अपने सैनिकों को, जाइए फायरिंग कर दीजिए LOC पर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ हमारी ओर से, देखे ना यहाँ पे जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है 22 अप्रैल के बाद से वो रिएक्शन में हो रहा है। जो इंडिया ने पहले अपना पूरा एक स्टैंड पॉइंट बताया कि अभी हमला हुआ है तो उन्होंने 5 मिनट बाद कह दिया ये तो जनाब पाकिस्तान ने किया, हालांकि वो टाइम था कि वो जिन भी दहशतगर्दों ने हमला किया उनको ढूंढे, उनको सजा दीजिए। बगैर किसी सबूत के आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग होगी उसमें कुछ तो फैसले होंगे। क्या हम अपनी सरहदों पे आके बंद करके बैठ जाए? चलिए ठीक है, ऐसा तो नहीं ठीक है हो सकता ना, जावेद आपको साहब, इस तरह के ठीक है, सबूत तो हम लगातार देते, लेकिन शायद पाकिस्तान वो मानने को तैयार नहीं रहता।